थोड़ी देर पहले जिला पुलिस अधीक्षक महोदय घटनास्थल पर समाज के मोजीज लोगों और परिवार के सदस्यों से संवाद स्थापित किया। संवाद में ये बताया गया कि जब से ये घटना कारित हुई है, अधीक्षक महोदय स्वयं जाके मौका मुआयना करके आए। उसके बाद में 2 लोगों को डिटेन किया है। जहाँ पर वो एनएसजी की घटना का मामला है, एनएसजी के लिए दिल्ली स्पेशल पुलिस टीम भेज दी गई है। एसपी साहब निरंतर उनके संपर्क में हैं। यहाँ भी पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। 3 लोगों का जो नामजद मुकदमा है और 5 जो अन्य हैं, उनका भी जांच पड़ताल जारी है। एसपी साहब ने कहा है कि किसी भी स्तर की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खुद स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। मैंने संभागीय स्तर पर जहाँ नाकाबंदियाँ करनी थी या तमाम प्रकार की कानूनी जो भी प्रक्रिया होगी या जो गिरफ्तारियों का मामला है, उन्होंने 5 दिन का समय मांगा, लेकिन उन्होंने कहा है मैं शाम तक या कल तक ही मामले का पर्दाफाश कर दूँगा। लेकिन 5 दिन का उन्होंने आधिकारिक रूप से समय मांगा है। तब समाज के मौजूद लोगों ने डिसाइड किया, जिस प्रकार से लोगों को डिटेन किया है उस हिसाब से हमें भी विश्वास है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है और जल्दी उनको डिटेन कर लिया जाएगा। आपने 5 दिन का अल्टीमेटम दिया। 5 दिन का अल्टीमेटम। सर, कुछ आप भी वहीं के लोकल कुछ रीजन सामने अति क्रूरतम तरीके से किसी की हत्या, छोटी सी बात पे तो ऐसा सुनने में, देखो विवाद जैसी स्थितियाँ नहीं थी, फिर भी जिस तरीके से जघन्य अपराध किया है वो तो समाज के लिए बहुत चिंतनीय विषय है। और रही बात जो चंद्र प्रकाश नाम का जो व्यक्ति है जिसने ये घटना को कारित किया है, प्लस उसके साथ में जो भी व्यक्ति थे वो आदतन शराबी थे, और इस प्रकार का जघन्य अपराध किसी भी समाज में होता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। 3 नामजद किनके और 5 अन्य कौन है? क्या वो ऑलरेडी एफआईआर में लिखा गया है। वजह क्या विवाद की, क्यों ऐसा इतना? वजह विवाद की कोई आपसी रंजिश जैसा तो मामला सामने आया नहीं है, लेकिन तमाम जो इसकी आप जो आधिकारिक रूप से तो तभी बता सकते हैं जो मुख्य रूप से चंद्र प्रकाश या उसके जो 2 और साथी थे, जब उनको डिटेन या फिर गिरफ्तार किया जाएगा तो तथ्यात्मक रूप से आपके सामने तमाम सबूत मिलेंगे। जो एडमिट है ना, उनकी क्या अभी स्थिति है, क्या अपडेट है? और इनके घर में कौन कौन है जो मतलब इन पर आश्रित है पूरी तरीके से? राऊ राम जी के एक ही बेटा था खेताराम, जो हालांकि इस घटना से संबंधित नहीं था। जिस पर हमला करने आए थे उनको बीच बचाव में वो आया तो उन्होंने क्रूरतम तरीके से जो धारदार हथियार से प्रहार किया, जिसके अंदर अब डेथ का कारण तो आफ्टर पोस्टमार्टम में पता चलेगा। उनके परिवार में एक ही बेटा था, बाकी हालांकि 2 बेटियां हैं। और